हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट को लेके हर कोई परेशान है कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम कब होगा। इसको हिंदी में क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं। इसमें 510 पोस्ट पर जो वैकेंसीज़ निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है और हर बच्चा जो इसमें फॉर्म फिलअप किया हुआ है परेशान है कि वो एग्ज़ाम होगा कब। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कुछ लेके आया हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करें झारखंड फील्ड वर्कर का। अगर इसका एग्ज़ाम होना होगा तो आपका मार्च में हो जाएगा, ठीक है, मार्च 2026 में। अगर मार्च 2026 में ये लोग एग्जाम नहीं लेते हैं तो और 2-3 महीना टार देंगे, याद रखिएगा, और 2-3 महीना टार देंगे। मैं एकदम आपको सही सही चीज़ बताता हूँ। झारखंड में जो वैकेंसीज निकल रही है उसका एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या हो जाता है? पेपर लीक हो जाता है। या इनका मन करेगा तो बोल देंगे कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्या कर दो? कैंसिल। इनके लिए बड़ा आसान हो गया ये चीज़ बोलना। लेकिन जो बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है, 510 पोस्ट के लिए पता है आपको, लाखों में फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, हज़ारों में नहीं, लाखों में फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हुआ है। और इसके लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करके बैठे कि कब एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं लिया गया है। तो आपका संभावित डेट जो आप मान के चल सकते हो, क्या मान के चल सकते हो? मार्च 2026। इसके अलावा आपके पास कोई और उपाय है? नहीं है। लेकिन अगर आप झारखंड यहाँ पर जो है फील्ड वर्कर की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करो जो सेंट्रल एग्जाम हो। देखिए, जैसे सेंट्रल एग्जाम में मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि एमटीएस जो है, एसएससी एमटीएस आपका जो होता है, उन सब एग्जाम्स की भी तैयारी करो, क्योंकि इनका भरोसा नहीं कब एग्जाम लेंगे, कब क्या होगा। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना, आपको पता है, इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा। झारखंड फील्ड वर्कर में एक सिंगल एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद सीधा डीवी और सिलेक्शन हो जाएगा। तब भी इसका एग्जाम लेने में इन लोगों को इतना समय यहाँ पर लग रहा है। इसकी सैलरी जो रहती है 18,000 से लेकर 56,900 तक, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आप मान के चल सकते हो 25,000 प्लस इसकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहती है। अब इसकी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में जो है कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, चलिए मैं आपको नीचे यहाँ पर बता देता हूँ। झारखंड फील्ड वर्कर के थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। तो इसमें जो है मुख्य परीक्षा में आपका जो एग्जाम होगा, पेपर 1, सभी पेपर एक ही दिन हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि टोटल 120 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा ज्ञान से 80, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40। तो इसमें जो है आपको 30% ला के क्वालिफाई करना है। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, गुना 3 करोगे तो 300 मार्क्स। मान लो मैंने हिंदी चूज़ किया तो मुझे हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने उर्दू चूज़ किया या संस्कृत चूज़ किया, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उससे पूछा जाएगा आपसे। पत्र 3 में आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, झारखंड से 50, ठीक है, झारखंड जीके से, ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20। अब क्या कट ऑफ जाएगा इसमें, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या टारगेट करके आपको चलना है? सबसे पहली बात, पेपर 1 में बता दूं, मात्र 30% ला के आपको क्वालिफाई कर जाना है। मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पेपर 2 और पेपर 3 पर जो है आपका कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो पत्र 2 और पत्र 3 को मिला के टोटल मार्क्स जो होते हैं 660। कैसे होते हैं मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। पत्र 2 है 300 मार्क्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो, और पत्र 3 में 120 क्वेश्चन है, गुना 3 कीजिएगा तो 360 हो जाएगा। तो टोटल आप यहाँ पर देखोगे तो 660 नंबर का यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं ताकि आपको बता पाए 660 मार्क्स। अब ये 660 में से कटअप क्या कर सकते हो? देखो, इसमें सीधा सिर्फ एग्जाम है, फिर सिलेक्शन है, तो कटअप बहुत हाई रहेगा। कटअप बहुत हाई का मतलब क्या है कि जनरल का यहाँ मैं ओबीसी का लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का लिख देता हूँ। देखिए, कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल का आप मान के चलो कि 550 प्लस रहेगा, ठीक है, 550 से लेके यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा 600 तक। अब यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था पिछले बार कि ये 600 क्यों है, इसको 660 ही कर दो। इतना हाई कट ऑफ इसलिए चांसेस है क्योंकि इसमें एग्जाम है, एग्जाम के बाद कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे खासे अटेम्प्ट करने का कोशिश करेगा। तो ये 550 से 600, इसलिए मैंने इसे सेफ स्कोर, इसको कट ऑफ नहीं बोलते, इसको सेफ स्कोर बोलते हैं कि इतना टारगेट करके चलो तभी आपका एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो ओबीसी आपका जो रहेगा 480 से लेके 540 तक, ठीक है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को आप यहाँ पर ले सकते हैं कि 400 प्लस। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो एसटी कैटेगरी होता है, ठीक है, एससी नहीं, एसटी कैटेगरी जो होता है उनका कट ऑफ थोड़ा कम चल जाता है। आप मान के चल सकते हो कि आपका 350 प्लस के आसपास चला जाता है, ठीक है, 380 के आसपास चला जाता है। तो ये रेयर केस में होता है, लेकिन आपको टारगेट यही करके चलना है जो मैंने लाल से यहाँ पर लिखा है। झारखंड फील्ड वर्कर का नोटिफिकेशन में एक पॉइंट देखिएगा जहाँ पर एग्जाम के बारे में दिया हुआ है ना, उन्होंने लिखा है कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम या तो ओएमआर पर लिया जाएगा या तो कंप्यूटर पर लिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है कि ओएमआर पर होगा या कंप्यूटर पर होगा। तो ये चीज़ करने में अगर शायद वो लोग कंप्यूटर पर लेने का सोच रहे होंगे क्योंकि सीबीटी एग्जाम लेंगे, इसलिए शायद झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम जो है होने में लेट हो रहा है। हो सके आपका मार्च 2026 तक आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन मैं फिर भी अभी भी एक बात बोलूँगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सालों से मतलब क्या 5-6 साल
5 से 6-7 साल तक अभी तक कोई ढंग से वैकेंसी नहीं निकला है। मतलब आप देखिए 2019 के बाद क्या ढंग से कोई वैकेंसी निकला है कि 20,000 वैकेंसी झारखंड पुलिस में निकला हो या किसी भी चीज़ में निकला हो या क्लर्क या एमटीएस का निकला हो, नहीं निकला है। जो वैकेंसी निकलता है वो भी कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में 5 से 6-7 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं निकाला गया है और इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, ना आगे भी कोई आवाज़ इस पर नहीं उठाएगा। ऐसे ही ये सरकार चलती रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर में फॉर्म भरे हैं तो साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करते रहिए।